वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट्रिक्स मेथड। सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। दीज आर द लीनियर इक्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल। तो इसके लिए जो वर्किंग रूल है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को x इक्वल्स टू बी की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, जीरो नहीं आना चाहिए। फिर माइनर फाइंड आउट करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और जो ये इक्वेशन है यहाँ से x की जो वैल्यू वो निकलती है b अपॉन ए, जिसको आप लिख सकते हैं a इनवर्स b की फॉर्म में। यानी अगर हमने कैपिटल X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको a इनवर्स और b की वैल्यू पता चाहिए। कैपिटल X है क्या? कैपिटल X है एक मैट्रिक्स किसकी, जो आपके पास वेरिएबल्स दिए होंगे कहाँ पर, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में x y z की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने x y और z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें a इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए। और b की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी, जो इक्वल से उस तरफ के एलिमेंट होते हैं ये होता है b की वैल्यू। ये कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका था मैं आपको पिछली वीडियो में, प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। Now how to solve this equation by using matrix method? First of all, write the system of equation. Write the system of equation in the form of equations in the form of ax equals to b. अब ये a क्या होता है? And gives it equation number 4. a, what is a? सबको पता है a क्या होता है, जो कोफिशिएंट है x, y और z का सभी इक्वेशन में, उनसे मिलकर बनी एक मैट्रिक्स होती है। तो वैल्यू पुट करो, इधर 2 आएगा x का कोफिशिएंट, यहाँ पर -3 है, इधर माइनस का 2 है। फिर इस इक्वेशन में x का कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर -1। और जो x होता है ये होता है x, y एंड z, जो वेरिएबल्स दिया इक्वेशन में उसकी मैट्रिक्स। एंड इक्वल्स टू व्हाट इज b, इक्वल से उस तरफ जितने भी एलिमेंट उसको आप b लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में मैट्रिक्स। एंड अगला स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम जो a है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये जीरो नहीं आना चाहिए। हम चेक करेंगे कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तभी ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन भी तभी पॉसिबल है। लेट्स सी डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सारे छोड़ दो। फर्स्ट कॉलम आपके पास -1 3 2 -1 बच रहा है। एंड अगला एलिमेंट माइनस का होता है, यहाँ पर -3 है तो ये खुद ब खुद प्लस का 3 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 3 1 एंड -1। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लस का 2 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 2 है, इसीलिए हम इसको -2 ही लिखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 -1 1 एंड 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड 2 1 1 जार 1 -3 2 जार 6, प्लस का 3 माइनस का 1 -3, फिर माइनस का 2, यहाँ से नीचे को करो 2 आएगा, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट हमने बहुत बारी सॉल्व कर लिया, अभी आपने देख लेना इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इज 2 माइनस का 5 बच जाएगा, प्लस +3, ये माइनस प्लस होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू प्लस +3, ये माइनस का 5 2 जार 10, प्लस माइनस का 4 3 जार 12, फिर माइनस का 3 2 जार 6। जब आप इसको सारा सॉल्व, सारा माइनस का है, माइनस प्लस सारा एडअप हो जाएगा, इट विल बी 20 to 28, माइनस का 28 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है और फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है डिटर्मिनेंट वाला। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर, एडजॉइंट, देन ए इनवर्स एंड फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इज माइनर ऑफ ए। अब आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स के माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं ये सारा मिटा देता हूँ इधर। तो माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, आपके पास एलिमेंट बचेगा -1 3 2 -1। इसको सॉल्व करो,
1 माइनस 3 2 जार 6 माइनस का 5 आ गया। अगला माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम, फर्स्ट और सेकंड कॉलम को लीव करो, आपके पास 1 3 1 माइनस 1 आया, 1 3 1 माइनस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस का 1 माइनस का 3, इट इज़ माइनस का 4 आ रही है वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट माइनर ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम फाइंड करेंगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम को लीव करो, 1 3 1 माइनस फर्स्ट और थर्ड कॉलम, 1 माइनस 1 1 2, 1 माइनस 1 1 2, इट विल बी 2 1 आर 2, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा, इट विल बी 3, ठीक है। इधर से इसको सॉल्व किया और इधर से इसको सॉल्व किया तो इट विल बी 3 प्लस का 3 आ गया। ये फर्स्ट रो के माइनर्स निकल गए। नेक्स्ट माइनर ऑफ सेकंड रो, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो जी, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास बचा है माइनस का 3 माइनस का 2 2 माइनस का 1, इट विल बी 3 1 जार 3 माइनस माइनस प्लस 4 7 आ जाएगा। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, सारे कॉर्नर वाले एलिमेंट आएंगे, 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 सॉरी माइनस 2 2 माइनस 2 1 माइनस 1 1 माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस का 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इट विल बी 0। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 माइनस 3 1 और 2 2 माइनस 3 1 और 2, जब इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर को पहले माइनस लगा दे तो 3 1 3 नेगेटिव का रहा, 3 हो गया प्लस का 7 बन जाएगा। ये सेकंड रो के माइनस निकल गए। नाउ माइनर्स ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, आपके पास बचता है 3 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3। देखो ये और ये लीव करो, ये एलिमेंट बच गया, सॉल्व करो, 3 3 जार 9 माइनस 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 प्लस 2 1 जार 2 प्लस का 2 आएगा, तो ये बन गया 7। माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करेंगे तो 2 माइनस 2 1 3 2 माइनस 2 1 3 बच जाएगा, इट विल बी 3 2 जार 6 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, इट विल बी 8। माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, लास्ट है माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम पूरा छोड़ो, 2 माइनस 3 1 और माइनस 1 2 माइनस 3 1 और माइनस 1, ठीक है। जब आप माइनस फाइंड आउट करेंगे तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना, अगर एक भी एलिमेंट एक भी साइन गलत लग गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी यहाँ पे, ठीक है। 2 1 आर माइनस 2 एंड माइनस प्लस 3, इट विल बी 1। तो दीज आर द माइनर्स ऑफ दिस AX मैट्रिक्स A, ठीक है। अब माइनर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कोफैक्टर। आप सभी को पता है कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, माइनर ही होता है, लेकिन साइन चेंज होगा कहाँ का, देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ। माइनर कौन सा, माइनर फर्स्ट माइनर निकला आपके पास ये माइनस का 5, सेकंड माइनर इज माइनस का 4, थर्ड माइनर इज 3, और फिर सेकंड रो का 7 0 और 7, ठीक है, और थर्ड रो का है 7 8 1। कोफैक्टर ऑफ ए, ठीक है। अभी तो ये माइनर मैट्रिक्स है, लेकिन ये कोफैक्टर कब बनेगा, जब कुछ जगह साइन चेंज हो गए। उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने देख लेना कि माइनर में कहाँ साइन चेंज हो गए। पहला पॉजिटिव रहता है, सेकंड में मतलब यहाँ साइन चेंज होता है, यहाँ साइन चेंज होता है, इधर होता है और यहाँ साइन चेंज होगा। जितने भी ये 4 एलिमेंट है यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव का माइनर होता तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था जब माइनर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी कोफैक्टर 1 2 माइनर ऑफ 1 3, तो क्या होता है, ये माइनस नेगेटिव होता था, 2 1 वाला नेगेटिव होता था। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये होता था कोफैक्टर। नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ये 3 जगह नेगेटिव होते, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों होता था ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली वीडियो में, ठीक है। कोफैक्टर यहाँ इस प्लेस पे नेगेटिव क्यों होता है, उसके लिए सारा कंसेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं, प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें।
ठीक है, तो इसी वजह से जो मैंने कंसेप्ट था, इसी वजह से यहाँ 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 साइन चेंज होता है और ये बन जाता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगला स्टेप है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। नाउ मैं इसको यहाँ पे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए, व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी होती है इसका ट्रांसपोज, रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। माइनस का 5, 4 इधर था तो 4 इधर लिखो 3, ठीक है, फिर माइनस का 7, 0 माइनस का 7, फिर 7 माइनस का 8 और 1, देखो 7 माइनस का 8 और 1 ये। उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना निकलता था जी, डिटर्मिनेंट निकला है माइनस का 28, तो माइनस का 28 यहाँ पे भरो एंड कोफैक्टर जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिखो। 5 माइनस 5 माइनस 7 7, 4 0 माइनस का 8, 3 माइनस 7 1। ये है ए इनवर्स। इस तरह से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने यहाँ तक ही करना था पहले ए इनवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखो डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ तक के कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो नाउ अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आपने लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। जो एक्स की वैल्यू आएगी ये उस तरफ जाएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा बी। तो अब देखो एक्स की वैल्यू एक्स वाई जेड, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1/28, 5 4 3 माइनस का 7 0 माइनस का 7 7 माइनस 8 1। और जो b था, b के एलिमेंट थे, b के एलिमेंट क्या थे, 4 1 एंड 3। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ b। ठीक है, ये b के एलिमेंट्स है। तो इधर लिखा था हमने ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में जो लिखा था वहां पर b के एलिमेंट्स थे 4 1 और 3। अब हमने क्या करना, वो b के एलिमेंट यहाँ पे लिखे और a इनवर्स के एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। नाउ सॉल्व इट। माइनस 1/28 एज इट इज रखना है। अब देखो कैसे करना, फर्स्ट कॉलम a के एलिमेंट आएगा, 5 4 जार 20 माइनस 7 1 जार 7 आ गया, फिर प्लस 7 2 जार 21। ये फर्स्ट कॉलम। ऑफ सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 4 4 जार 16 प्लस 0 माइनस 8 3 24 24 आ जाएगा। ठीक है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये वाला कॉलम 3 4 जार, ओके 3 को इसके साथ करो, 4 3 जार 12 माइनस 7 1 जार 7 प्लस 3 1 जार 3। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू तभी ही फाइंड होगी। नाउ एंड नाउ सॉल्व दीज। माइनस 1/28 एज इट इज लिखना, यहाँ पर ये प्लस ये 41 माइनस 7 34 हो जाएगा, 16 माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस ये 15 माइनस 7 प्लस का 8। नाउ मल्टीप्लाई माइनस 1/28, तो इट विल बी 34/28 माइनस का, नेक्स्ट 8/28 और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8/28। जो ये बाहर एलिमेंट इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी, इसके 1 से करेंगे इसको और डिवाइड में आएगा 28, 8 से करेंगे 1 को तो प्लस का 8/28, 8 अपॉन माइनस का 8/28। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, सॉल्व द लीनियर इक्वेशन बाय यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। क्लियर है? तो इसके लिए जो वर्किंग रूल है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि सबसे पहले आपने करना क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को x इक्वल्स टू b की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद a का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, 0 नहीं आना चाहिए, फिर माइनर फाइंड आउट करना है, फिर कोफैक्टर फाइंड आउट करना है, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करना है, फिर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। और जो ये इक्वेशन है यहाँ से
एक्स की जो वैल्यू वो निकलती है बी अपॉन ए, जिसको आप लिख सकते हैं ए इनवर्स बी की फॉर्म में। यानी अगर हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपको ए इनवर्स और बी की वैल्यू पता चाहिए। कैपिटल एक्स है क्या? कैपिटल एक्स है एक मैट्रिक्स किसकी, जो आपके पास वेरिएबल्स दिए होंगे कहाँ पर, इन सिस्टम ऑफ इक्वेशन में, एक्स वाई जेड की मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हमने एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमें ए इनवर्स फाइंड करना आना चाहिए, और बी की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी गिवन होगी। जो इक्वल से उस तरफ के एलिमेंट होते हैं ये होता है बी की वैल्यू। ये कंसेप्ट ऑलरेडी बता चुका था मैं आपको पिछली वीडियो में, प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और 2x2 मैट्रिक्स, और आप बता सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन विद 2 वेरिएबल उनको कैसे सॉल्व करना है, वो प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुका, आप वो वीडियो ज़रूर देखें। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व। Now how to solve this equation by using matrix method? First of all, write the system of equation. Write the system of equation in the form of equations in the form of ax equals to b. अब ये a क्या होता है, and gives it equation number 4. a, what is a? सबको पता है ए क्या होता है, जो कोफिशिएंट है एक्स वाई और जेड का सभी इक्वेशन में, उनसे मिलकर बनी एक मैट्रिक्स होती है। तो वैल्यू पुट करो, इधर 2 आएगा, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर -3 है, इधर माइनस का 2 है। फिर इस इक्वेशन में एक्स का कोफिशिएंट इज 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट -1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 3, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पर -1। और जो x होता है ये होता है एक्स वाई एंड z, जो वेरिएबल्स दिया इक्वेशन में उसकी मैट्रिक्स, एंड इक्वल्स टू व्हाट इज b, इक्वल से उस तरफ जितने भी एलिमेंट उसको आप b लिखेंगे। ठीक है, ये बन गया ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में मैट्रिक्स। एंड अगला स्टेप, डिटर्मिनेंट ऑफ a। सबसे पहले हम जो a है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, ये 0 नहीं आना चाहिए। हम चेक करेंगे कि क्या सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तभी ये इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और सॉल्यूशन भी तभी पॉसिबल है। लेट्स सी डिटर्मिनेंट, फर्स्ट एलिमेंट 2 लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, बाकी सारे छोड़ दो। फर्स्ट कॉलम आपके पास -1 3 2 -1 बच रहा है। एंड अगला एलिमेंट माइनस का होता है, यहाँ पर -3 है तो ये खुद ब खुद प्लस का 3 बन जाएगा। तो फर्स्ट और सेकेंड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 3 1 एंड -1। ठीक है जी, नेक्स्ट प्लस का 2 होता है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस का 2 है, इसीलिए हम इसको -2 ही लिखेंगे। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ो, क्या बचा 1 -1 1 एंड 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल फाइंड 2 1 1 जार 1 -3 2 जार 6, प्लस का 3 माइनस का 1 -3, फिर माइनस का 2, यहाँ से नीचे को करो 2 आएगा, माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, है ना। ये डिटर्मिनेंट हमने बहुत बारी सॉल्व कर लिया, अभी आपने देख लेना इसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट इज 2 माइनस का 5 बच जाएगा, ++++3, ये माइनस प्लस होता है तो माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू ++3, ये माइनस का 5 2 जार 10, प्लस माइनस का 4 3 जार 12, फिर माइनस का 3 2 जार 6। जब आप इसको सारा सॉल्व, सारा माइनस का है, माइनस प्लस सारा एडअप हो जाएगा, इट विल बी 20 to 28, माइनस का 28 विच इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड हेंस ए इनवर्स एग्जिस्ट। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट और ए इनवर्स एग्जिस्ट कर जाता है, और फर्स्ट स्टेप हमारा क्लियर हो जाता है डिटर्मिनेंट वाला। अब हम आगे प्रोसीड करेंगे, माइनर फाइंड आउट करेंगे, कोफैक्टर, एडजॉइंट, देन ए इनवर्स, एंड फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप इज माइनर ऑफ ए। अब आपको पता है 3x3 मैट्रिक्स के माइनर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैं ये सारा मिटा देता हूँ इधर। तो माइनर ऑफ फर्स्ट कॉलम, आप फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, आपके पास एलिमेंट बचेगा -1 3 2 -1। इसको सॉल्व करो, 1 -3 2 जार 6, माइनस का 5 आ गया। अगला माइनर ऑफ फर्स्ट और सेकंड कॉलम को लीव करो, आपके पास 1 3 1 -1 आया, 1 3 1 -1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे इट विल बी -1 -3, इट इज -4 आ रही है वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट
माइनर ऑफ फर्स्ट और थर्ड कॉलम फाइंड करेंगे। फर्स्ट और थर्ड कॉलम को लीव करो, 1 3 1 माइनस फर्स्ट और थर्ड कॉलम 1 -1 1 2 1 -1 1 2 इट विल बी 2 1 आर 2 माइनस माइनस प्लस तो प्लस का 1 हो जाएगा, इट विल बी 3। ठीक है, इधर से इसको सॉल्व किया और इधर से इसको सॉल्व किया तो इट विल बी 3 प्लस का 3 आ गया। ये फर्स्ट रो के माइनर्स निकल गए। नेक्स्ट माइनर ऑफ सेकंड रो, माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम निकालो जी। माइनर ऑफ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये आपके पास बचा है माइनस का 3 माइनस का 2 2 माइनस का 1, इट विल बी 3 1 आर 3 माइनस माइनस प्लस 4 7 आ जाएगा। माइनर ऑफ सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम लीव करो, सारे कॉर्नर वाले एलिमेंट आएंगे 2 -1 1 -1 2 -1 सॉरी -2 2 -2 1 -1 1 -1 जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बी माइनस का 2 माइनस प्लस 2 हो जाएगा, इट विल बी 0। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम फाइंड आउट करेंगे, देखते हैं। सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 -3 1 और 2 2 -3 1 और 2 जब इसको सॉल्व करेंगे 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि इधर से इधर को पहले माइनस लगा दे तो 3 1 3 नेगेटिव का रहा 4 3 हो गया प्लस का 7 बन जाएगा। ये सेकंड रो के माइनस निकल गए। नाउ माइनर्स ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम लीव करो, आपके पास बचता है 3 -2 -1 एंड 3। देखो ये और ये लीव करो, ये एलिमेंट बच गया, सॉल्व करो 3 3 आर 9 माइनस माइनस प्लस 2 1 आर 2 प्लस का 2 आएगा तो ये बन गया 7। माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, अब थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करो, थर्ड रो सेकंड कॉलम लीव करेंगे तो 2 -2 1 3 2 -2 1 3 बच जाएगा, इट विल बी 3 2 आर 6 माइनस माइनस प्लस का 2 आ जाएगा, इट विल बी 8। माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, लास्ट है माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम पूरा छोड़ो, 2 -3 1 और -1 2 -3 1 और -1। इसको बड़े ध्यान से निकालना, भी एक भी गलत निकला तो सारा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको बहुत केयरफुली बिल्कुल टेंटेटिव होके सॉल्व करना। ठीक है, जब आप माइनस फाइंड आउट करेंगे तो पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ करना। अगर एक भी एलिमेंट एक भी साइन गलत लग गया तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहेगी यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 2 1 आर -2 एंड माइनस प्लस 3 इट विल बी 1। तो दीज आर द माइनर्स ऑफ दिस AX मैट्रिक्स A। ठीक है, अब माइनर फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या फाइंड करना होता है, मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ कोफैक्टर। आप सभी को पता है कोफैक्टर ऑफ ए क्या होता है, माइनर ही होता है, लेकिन साइन चेंज होगा कहाँ का। देखो मैं डायरेक्टली करता हूँ, माइनर कौन सा, माइनर फर्स्ट माइनर निकला आपके पास ये माइनस का 5, सेकंड माइनर इज माइनस का 4, थर्ड माइनर इज 3 और फिर सेकंड रो का 7 0 और 7। ठीक है, और थर्ड रो का है 7 8 1। कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है, अभी तो ये माइनर मैट्रिक्स है, लेकिन ये कोफैक्टर कब बनेगा, जब कुछ जगह साइन चेंज हो गए। उसमें मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, आपने देख लेना कि माइनर में कहाँ साइन चेंज हो गए। पहला पॉजिटिव रहता है, सेकंड में मतलब यहाँ साइन चेंज होता है, यहाँ साइन चेंज होता है, इधर होता है और यहाँ साइन चेंज होगा। जितने भी ये 4 एलिमेंट है यहाँ पे साइन चेंज कर दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ठीक है, और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव का माइनर होता तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है तो ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है ना, मैंने आपको बताया था जब माइनर फाइंड आउट करते हैं, सॉरी कोफैक्टर 1 2 माइनर ऑफ 1 3 तो क्या होता है, ये माइनस नेगेटिव होता था, 2 1 वाला नेगेटिव होता था। माइनर ऑफ सेकंड रो थर्ड कॉलम, यहाँ पर माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनर ऑफ थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, ये होता था कोफैक्टर। नेगेटिव 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 और नेगेटिव, ये 3 जगह नेगेटिव होते, बाकी सारे के सारे पॉजिटिव। ये नेगेटिव क्यों होता था ये हम पढ़ चुके हैं अभी पिछली वीडियो में। ठीक है, कोफैक्टर यहाँ इस प्लेस पे नेगेटिव क्यों होता है, उसके लिए सारा कंसेप्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं। प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखें।
ठीक है। तो इसी वजह से जो मैंने कंसेप्ट था, इसी वजह से यहाँ 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 साइन चेंज होता है और ये बन जाता है कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए। अगला स्टेप है कोफैक्टर फाइंड आउट करने के बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट। नाउ मैं इसको यहाँ पे नाउ एडजॉइंट ऑफ ए। व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए? जो आपके पास कोफैक्टर मैट्रिक्स बनी होती है, इसका ट्रांसपोज रो को कॉलम में कन्वर्ट करो। माइनस का 5, 4 इधर था तो 4 इधर लिखो, 3, ठीक है। फिर माइनस का 7, 0 माइनस का 7, फिर 7 माइनस का 8 और 1, देखो 7 माइनस का 8 और 1 ये। उसके बाद ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट कितना निकलता था जी, डिटर्मिनेंट निकला है माइनस का 28, तो माइनस का 28 यहाँ पे भरो। एंड कोफैक्टर जो एडजॉइंट वाला मैट्रिक्स है उसको यहाँ पे लिखो। 5 माइनस 5 माइनस 7 7, 4 0 माइनस का 8, 3 माइनस 7 1। ये है ए इनवर्स। इस तरह से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, हमने यहाँ तक ही करना था पहले ए इनवर्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ए इनवर्स ही फाइंड आउट करना है। क्लियर है? देखो डिटर्मिनेंट के बाद यहाँ तक के कंसेप्ट हम पढ़ चुके थे, ठीक है। तो नाउ अब अगला जो कंसेप्ट है वो क्या है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन, तो आपने लिखना है नाउ फ्रॉम इक्वेशन दिस एक्स विल बी इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। जो एक्स की वैल्यू आएगी ये उस तरफ जाएगा तो ये ए इनवर्स हो जाएगा बी। तो अब देखो x की वैल्यू x y z, ए इनवर्स की वैल्यू माइनस का 1/28, 5 4 3 माइनस का 7 0 माइनस का 7 7 माइनस 8 1। और जो b था, b के एलिमेंट थे, b के एलिमेंट क्या थे, 4 1 एंड 3। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ b, ठीक है। ये b के एलिमेंट्स है, तो इधर लिखा था हमने ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में जो लिखा था वहाँ पर b के एलिमेंट्स थे 4 1 और 3। अब हमने क्या करना, वो b के एलिमेंट यहाँ पे लिखे और a इनवर्स के एलिमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। नाउ सॉल्व इट। माइनस 1/28 एज इट इज लिखना है। अब देखो कैसे करना, फर्स्ट कॉलम a के एलिमेंट आएगा, 5 4 जार 20 माइनस 7 1 जार 7 आ गया, फिर प्लस 7 2 जार 21। ये फर्स्ट कॉलम। ऑफ सेकेंड और फर्स्ट कॉलम 4 4 जार 16 प्लस 0 माइनस 8 3 24 24 आ जाएगा, ठीक है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो ये वाला कॉलम 3 4 जार, ओके 3 को इसके साथ करो, 4 3 जार 12 माइनस 7 1 जार 7 प्लस 3 1 जार 3। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स वाई और जेड की वैल्यू तभी ही फाइंड होगी। नाउ ओके, यहाँ से एक ही वैल्यू आने वाली है, 21 प्लस 20 ये हो गया 41। ओके, तो 41 माइनस 7, हमने 41 माइनस 7 करना है, तो कितना बचेगा, 41 माइनस 7 33 34, ठीक है। एंड नाउ दिस प्लस माइनस माइनस हो गया, 24 में से 16 गए 8 माइनस का 8, ठीक है। और इधर 12 प्लस 3 ऐड करो पहले, 12 3 हो गया 15 15, 12 प्लस 3 15, 15 माइनस 7 8, एंड नाउ क्लियर। एंड नाउ सॉल्व दीज। माइनस 1/28 एज इट इज लिखना, यहाँ पर ये प्लस ये 41 माइनस 7 34 हो जाएगा, 16 माइनस का 8 हो जाएगा, ये प्लस ये 15 माइनस 7 प्लस का 8। नाउ मल्टीप्लाई माइनस 1/28, तो इट विल बी
34/28 माइनस का, नेक्स्ट 8/28 और फिर इसके साथ करेंगे तो माइनस का 8/28। जो ये बाहर एलिमेंट इसको आप मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी इसके साथ भी, इसके 1 से करेंगे इसको और डिवाइड में आएगा 28, 8 से करेंगे 1 को तो प्लस का 8/28, 8 अपॉन माइनस का 8/28। इसको सॉल्व करो, कितना निकलता है 2 के टेबल से, 17 2 जार इतना एंड 14 2 जार 28, 4 2 जार 8, 14 2 7, 2/7। इट विल बी 17/14 माइनस का एंड नेक्स्ट वन इज 2/7 एंड फाइनली माइनस का 2/7। ये वैल्यूज आती है इसको सॉल्व करके एक्स वाई जेड। जो एक्स वाई जेड मैट्रिक्स है इसको सॉल्व करने के बाद 17/14, 2/7, 2/7, तो दिस इंप्लाइज बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स एक्स विल बी इक्वल्स टू माइनस का 17/14, वाई इक्वल्स टू 2/7 एंड जेड विल बी इक्वल्स टू माइनस का 2/7। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट this question and that is the final solution of this linear equation by using matrix method. okay, तो आई होप स्टूडेंट्स ये जो कंसेप्ट है, ये जो पूरा क्वेश्चन है मैट्रिक्स मेथड से किस तरह से सॉल्व करना है, ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए कीप वॉचिंग दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।